Hello friends, today we are going to discuss Indian polity and governance, under which we are going to discuss organs of the government. What are the organs of the government? गवर्नमेंट का ऑर्गन क्या है? ठीक है, लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट इंक्लूड होता है, एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और जुडिशियरी जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट का क्या नेचर है। वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। और इसका मतलब ये है, बाई कैमरल मतलब दो, ठीक है। बाई मतलब दो, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होता है और राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट किस में दिया हुआ है? चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 में। ये यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है कि यूनियन कैसे डिसीजन लेता है इंडिपेंडेंटली यूनियन लिस्ट में जब कोई सब्जेक्ट आता है तब, और अगर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर के डिसीजंस लेता है। ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है पहले वीडियो में। और क्या क्या फंक्शंस है पार्लियामेंट का? तो इमरजेंसी जब लागू होता है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है आर्टिकल 356 के अंडर होता है। तो पार्लियामेंट यानी कि यूनियन के पास ये पावर रहता है ये कि किसी भी स्टेट में वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा सके। और आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को ये प्रोविजंस देता है कि वो कोई भी स्टेट लिस्ट में डिसीजन ले सकता है, ठीक है, लॉज बना सकता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? राज्यसभा का मेजॉरिटी चाहिए, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी होता है, ठीक है। तो किसी भी लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को इतना मेजॉरिटी नेसेसरी है। नेक्स्ट है 253 आर्टिकल। तो ये स्टेट को प्रोविज़न देता है कि कोई भी फॉरेन पावर्स ट्रीटी रिलेटेड स्टेट से अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है। और आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल है? तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर को, ठीक है ना, किसी भी कैबिनेट मेंबर को का पावर छीन सकती है। जैसे कोई भी अगर बजट या प्रपोजल या बिल बनता है कैबिनेट के द्वारा और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो पार्लियामेंट उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मेंबर को। जैसे कि एमपीज हो गया, एमएलएज हो गए, तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है पार्लियामेंट किसी भी रिलेटेड इश्यूज से अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। इससे रिलेटेड कई तरह के मोशंस होते हैं, ठीक है। तो पहला है अजर्नमेंट मोशन। इसमें क्या होता है? ये सिर्फ लोकसभा में होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये पार्लियामेंट का अटेंशन ड्रॉ करेगा कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, अगर नेशन में कुछ भी ऐसा होता है तो। और इसके लिए पार्लियामेंट क्या करेगा? एक कमिटी को अपॉइंट करेगा, ठीक है, मिनिस्ट्रियल अश्योरेंस बेसिस पे, ठीक है। मिनिस्ट्री से रिलेटेड कमिटी बनेगा और देखा जाएगा कि जो भी प्रोमिसेस मिनिस्टर्स के द्वारा बनाया गया था पार्लियामेंट में वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है सेंसर मोशन। ये ऑपोजिशन पार्टी वाले लोग करते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉलिसी को अपोज करना या डिसअप्रूव करना। तो ये लोकसभा में ही होता है ये भी, ठीक है ना। तो सेंसर मोशन तब होता है जब गवर्नमेंट कोई हाउस में कोई कॉन्फिडेंस पाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पाते हैं। तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जैसा नहीं होता है। इसमें बस ये होता है कि सेंसर मोशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, बस उन लोग अपोज करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं गवर्नमेंट का पॉलिसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है कट मोशन। ये बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल बिल आता है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया हुआ, तो उसको अपोज करने के लिए कट मोशन का यूज़ होता है। ये सब कहाँ पे हो रहा है?
पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट का और क्या क्या फंक्शंस है? फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो जब फाइनेंशियल अथॉरिटी का बात आता है तो एग्जीक्यूटिव एक भी पैसा खर्चा नहीं कर सकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। यूनियन बजट भी जो बनता है, ठीक है, फरवरी मार्च में जो न्यू बजट आता है, ये भी कैबिनेट सबमिट करता है पार्लियामेंट को पहले, उसको अप्रूवल के लिए, ठीक है। और इसके लिए 2 स्टैंडिंग कमेटी काम करता है। स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो पहला स्टैंडिंग कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरा है एस्टिमेट्स कमेटी। नेक्स्ट है पार्लियामेंट का और क्या पावर है? अमेंडिंग पावर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रिजिड है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि हम चेंज तो नहीं कर सकते कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट कर सकता है और ये दोनों हाउसेस से पास होगा, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से लोकसभा और राज्यसभा जो इंक्लूड होता है, ये दोनों हाउसेस से पास होगा, तभी कोई भी अमेंडमेंट लागू होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इलेक्टोरल फंक्शंस, तो पार्लियामेंट में इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उनको वोट कौन करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एमपीज और एमएलएज। बेसिकली प्रेसिडेंट जल्दी रिमूव होते नहीं है, लेकिन अगर किया भी जाता है तो उनको एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा से, जो कि लोकसभा के द्वारा अग्री किया जाता है। तो इसमें मेजॉरिटी चाहिए होता है। जुडिशियल फंक्शंस, तो ब्रीच से रिलेटेड, अगर करप्शन से रिलेटेड कोई मेंबर पाया जाता है पार्लियामेंट का, तो उनके लिए पनिश करने के लिए भी कुछ प्रिविलेजेस है कि डायरेक्ट उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। अब देखते हैं जुडिशरी जो है, जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, कि पार्लियामेंट में कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ऑडिटर जनरल से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज या करप्शन से रिलेटेड कुछ आता है तो उसको इम्पीच किया जाता है। रिमूवल का एक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट उनको रिमूव नहीं किया जाता है। और ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट होकर के आते हैं पब्लिक से, डायरेक्ट होकर के या इनडायरेक्ट होकर के, इलेक्ट होकर के ही आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी स्टेट बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सके, ठीक है, डिक्रीज कर सके या इंक्रीज कर सके, ठीक है ना, किसी भी स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को उसमें ऐड कर सके, कोई मर्ज कर सके कोई दूसरा स्टेट, या अलग कर सके। ये पावर्स है पार्लियामेंट को। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel Saraswati Sutra and press the bell icon for more updates.